हेलो इन्वेस्टर। क्या आप जानते हैं दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में 4 कंपनियां सिर्फ एनर्जी क्षेत्र से जुड़ी हैं? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक एनर्जी वाली कंपनी की, सोलर एनर्जी वर्ल्ड की। 50% EBITDA ग्रोथ के साथ और 49% पैट ग्रोथ के साथ 490 करोड़ का ये आईपीओ लेके आ रही है। चलिए हम जानते हैं वैल्यूएशन वाइज ये सस्ती पड़ती है हमें या महंगी। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं कंपनी की आईपीओ के डिटेल पे। तो कंपनी का आईपीओ 30 सितंबर को आ रहा है और 25 सितंबर को ये बंद हो रहा है। लिस्टिंग डेट इसकी 30 सितंबर को है। फेस वैल्यू ₹5 है। इशू प्राइस बैंड 333 से 351 के बीच में रह रहा है। लॉट साइज 42 शेयर है और टोटल इशू साइज 490 करोड़ है। लिस्टिंग इसकी एनएससी और बीएससी दोनों ही पे हो रही है। कंपनी ऑफर फॉर सेल्स भी ला रही है, यानी कि पुराने इन्वेस्टर इससे एग्जिट ले रहे हैं, जो कि 50 करोड़ के अराउंड में है। तो टू बी स्पेसिफिक, कंपनी का जो फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन होगा कंपनी में वो 440 करोड़ होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक लॉट इसका 14,904 रुपए का आपको पड़ेगा। अब ये कंपनी कहाँ यूज करेगी इस पैसे का, चलिए जानते हैं। तो कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी है इसी कंपनी की, केएसपीएल के नाम से, पांडुरा प्रोजेक्ट में ये उसका एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है 575 करोड़ रुपए के अराउंड पर, और बाकी पैसा एक जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करेगी। कंपनी के अगर हम प्रोफाइल के बारे में बात करें तो कंपनी 2013 में फाउंडेड हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और लीडरशिप कार्तिक तेलिया जी हैं, जिनको तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है और यही कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। ऋषभ जैन और सुशील कुमार जी इसके बाकी डायरेक्टर हैं। कोर बिजनेस अगर इसका देखें तो रूफटॉप एंड यूटिलिटी स्केल सोलर ईपीसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसा हम समझ लें कि सोलर पैनल ही प्रोवाइड करती है। ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब ये पहले जाते हैं वेबसाइट पे, वहाँ देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या बैठेगी इसकी, फिर ऑर्डर प्रोक्योर करते हैं, फिर उस हिसाब से उसका कंस्ट्रक्ट करते हैं। यूनिक प्रोपोजिशन में अगर इसकी बात करें तो इंटीग्रेटेड सोलर सॉल्यूशन विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इनका रहा है। चलिए एक नजर इसके फाइनेंशियल पे डालें। तो फाइनेंशियल देख रहे हैं हम, इसका कॉन्टिन्यूस ग्रोथ में है। 23 में 235, 24 में 506 और 25 में 551 करोड़ से। इसी प्रकार से इबिटा ने भी 5 फोल्ड 23 से 25 में किया है। 23 से 107 करोड़ हुआ है ये, 23 से 71 करोड़ 24 में हुआ था। पैट भी इसका लगातार कंटिन्यूस इंक्रीजिंग टर्म है और नेटवर्थ भी शानदार। आरओई है इसका 40% है और आरओसीई भी बहुत शानदार है, 54% के अराउंड है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो पिछले साल की तुलना में 24 की तुलना में 25 में 9% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और इबिटा में 50% का ग्रोथ हुआ है। वही पैट की बात करें तो 49%। डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही अच्छा शानदार है, मैनेजेबल है, 0.37 के अराउंड में है। वैल्यूएशन की नजर से अगर हम एक नजर देखें तो प्री आईपीओ इसका ईपीएस बैठ रहा है 10.39, वहीं पोस्ट आईपीओ ये 8.89 के अराउंड में हो जाएगा। करंट पी इसका 40 के आसपास है। वहीं इंडस्ट्री का हमने पी निकाला है वो 50 से 60 के अराउंड में बैठ रहा है एवरेज वाइज। फेयर वैल्यू उस हिसाब से 50 से 60 के पी के हिसाब से इसकी 620 से 744 के अराउंड में होने वाली है। कंपिटिटिव लैंडस्केप में एनालिसिस करें तो जैसा हम देख रहे हैं कि स्टार वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन 551 के रेवेन्यू के साथ साथ पैट 77 और पी इसका 39.5 है। वहीं अगर अदानी ग्रुप का देखें तो 93 का पी है और एनटीपीसी का तो 137 के अराउंड है। वहीं जेएसडब्ल्यू का देखें 42 है। अजोर पावर का पी नहीं है यहाँ पे। सोलर इंडस्ट्री का है 34.34 और टाटा पावर का 31.5। अगर हम कंक्लूजन वाइज इस तरह से देखें ना तो इसका पी का एवरेज 50 से 60 में ही बैठ रहा है। पी अगर थोड़ा भी हाई हुआ तो इसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन इन्वेस्टर को कंपनी के बिजनेस मॉडल और मार्केट पोजीशन और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के हिसाब से इसका एनालिसिस करना है। और हम ये एनालिसिस करते हैं ये कंपनी प्रीमियम में ही लिस्टिंग हो रही है, क्योंकि बाकी सारी कंपनियों का, जो भी अच्छी कंपनियां हैं, उनका पी 50 से 60 के अराउंड में बैठने वाला है। चलिए एक नज़र कंपनी के जीएमपी और मार्केट एनालिसिस में देखते हैं। तो आज के डेट में इसका जीएमपी है 76 रुपये, जो कि काफ़ी शानदार है, और उस हिसाब से एक्सपेक्टेड इसकी लिस्टिंग होने वाली है 566 रुपये के अराउंड में। चलिए कंपनी का स्वेट एनालिसिस देखते हैं एक नज़र। तो कंपनी के स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें तो कंपनी का सबसे पहला स्ट्रेंथ आ रहा है कि स्टैब्लिश एक्सपर्टाइज है इनके पास। पिछले 12 साल से इस इंडस्ट्री में है, ईपीसी और एनर्जी सॉल्यूशन में, और 336 मेगावाट का से ज़्यादा का इनका इंस्टॉल कैपेसिटी है। वहीं एक अपने सिस्टर कंसर्न का अभी हमने देखा
कि ये उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं नया प्रोजेक्ट लगाने में। डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, रूफटॉप और यूटिलिटी स्केल सोलर, ईपीसी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ओएम सर्विस भी देते हैं। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन में ये एंड टू एंड सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डिजाइन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सब इंक्लूड है। सस्टेनेबल फोकस है इनका, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स पर ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस कर रहे हैं। वहीं अगर इसके वीकनेस की बात करें तो लिमिटेड मार्केट प्रेजेंस है इनका, मेजोरिटी इंडिया का मेट्रो और अर्बन एरिया में है, तो इनको अपने टायर 2 और टायर 3 में इनको रीच करना चाहिए। डिपेंडेंस है इनका लार्ज प्रोजेक्ट में, रेवेन्यू काफी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स ही ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट पे ही ये इनका डिपेंडेंट है, जो इनकी कमजोरियां हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट है, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी हाई होता है, जैसे हम देख रहे हैं 570 करोड़ के अराउंड में ये सिर्फ उसी अपने सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि कंपनी को कहाँ मार्केट में और मौके मिलेंगे। तो कंपनी को मौके मिलेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट दिन पे दिन रात बढ़ रहा है, तो वहाँ इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत रिन्यूएबल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। टायर 2 और टायर 3 में ये एक्सपेंशन कर सकते हैं। एनर्जी स्टोरेज का डिमांड बढ़ रहा है, बैटरी स्टोरेज और हाइब्रिड सॉल्यूशन के लिए ये डिमांड हाई में रहेगा। अगर कंपनी के ऊपर थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन इंटेंस है, क्योंकि अदानी ग्रीन, रीन्यू पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सारे बड़े प्लेयर इसी मार्केट में है। रेगुलेटरी चेंजेस में किसी भी तरह का रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी में चेंजेस होगा तो इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। टेक्नोलॉजी रिस्क इसके ऊपर पूरी तरह से है, क्योंकि रैपिड टेक चेंजेस हो रहे हैं, लगातार न्यू पीवीसी सेल्स बन के आ रहा है, जिसकी वजह से सोलर इंडस्ट्री में भी पीवीसी सेल्स का इफिशियंसी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से सोलर इक्विपमेंट प्राइस का रॉ मटेरियल कॉस्ट हमेशा बढ़ते रहता है और पूरी तरह से ये डिपेंडेंट रहता है एक्सपोर्ट आइटम पे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।